आज हम लोग पढ़ रहे हैं विषम संख्याएं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर वे प्राकृत संख्याएं होती है विषम नंबर जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, यानी जिसमें हम लोग दो से भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विषम संख्याएं। या ऐसे बोल सकते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो या जिसका शेष फल जीरो नहीं बचे, यानी हम लोग दो से भाग देते हैं तो उसका शेष फल जीरो नहीं बचता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विषम संख्या। और भी बोल सकते हैं कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग दो से भाग देंगे और उसका शेष जीरो नहीं आता है, कोई ना कोई अंक आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विषम संख्याएं। वहीं लिखा हुआ है वे प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है, यानी दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, शेष जीरो ना आकर कोई ना कोई अंक या डिजिट आ जाता है, वो विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, ये भी देखिए एक नंबर के अल्टरनेट में है। एक के बाद दो ना के तीन, तीन के बाद तीन ना के, तीन के बाद चार ना के पाँच, तो ये दोनों अल्टरनेट में है। तो ये चीज़ें नहीं वहाँ पे काम करेगा, ये भी अल्टरनेट में है वो भी अल्टरनेट में, तो वहाँ पे चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, यानी आपको ध्यान देना है दो से भाग लग जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, किसी भी अंक को हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे, जैसे 5 हो गया बाबू, इसको हम लोग दो से भाग देते हैं, 2 दूना 4, एक शेष बच गया, यानी अगर इस शेष नहीं बचता, इसके जगह पे जीरो आ जाता, तो हम लोग बोल देते क्या है, दो से विभाज्य है या भाग लग जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर या शेष फल 1 आ गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, विभाज्य नहीं है, जिसके वजह से हम इसको बोलेंगे क्या है, विषम संख्या है। तब यहाँ देखिएगा फिर लिखे हैं विषम संख्याओं का व्यापक रूप, उसमें क्या था, 2m था या 2n था, इसमें क्या हो जाएगा, 2m -1 रहेगा, या इसी को लिख सकते हैं आप 2n -1, आपको जो सहूलियत पड़े वो लिख लेना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा n वाला ज़्यादा लिखने के लिए, आपको ध्यान रहेगा उसमें 2n है, इसमें 2n -1 रहेगा, कहीं दिक्कत इसमें। अब यहाँ देखिए 2n -1 करेंगे तो क्या है, 2n -1, तो हम लोग को देखना है n के जगह पे हम लोग कुछ भी रखेंगे, यहाँ पे जीरो भी रख के देख सकते हैं, देखिए कैसे, 2n के जगह पे हम लोग जीरो रखे -1 करेंगे, तो 0 -1 तो नहीं शूट कर रहा है, -1 आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, यानी इंटीजर में आ जाएगा, तो जीरो रख के नहीं चेक करेंगे। अब चलिए हम लोग 1 रख के चेक करते हैं, 2n -1, तो n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1, तो 2 गुना 1 -1 क्या आ जाएगा, 2 - 1 बराबर 1, 1 आया, 1 क्या हुआ हम लोग का, ऑड नंबर हुआ, विषम संख्या। फिर देखिए 2n -1, अब n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2, तो 2 गुना 2 -1, यानी 4 में से 1 गया, क्या आ गया, 3, देखा। फिर हम लोग करते हैं 2n -1, n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3 रख के देखते हैं, 2 गुना 3 -1, 3 दूना 6 -1 बराबर 5, 2n -1, कोई बाबू बताओ कोई टर्म रखा जाए अपने मन से n के जगह, करण, लड्डू, राहुल, हिमांशु, सूरज, पवन, कौशल, 7, चलिए बड़ी अच्छी बात है, 2 के जगह हम 2 रहेगा, n के जगह 7 -1, 7 दूना 14 -1 बराबर 13, 13 हम लोग का क्या मिला, ऑड नंबर। एकदम कोई बोल दे कि क्या है या कैसे पता चलेगा, तो 2 ही टर्म याद रखना है, सम संख्या के लिए 2n, विषम संख्या यानी ऑड नंबर के लिए 2n -1, यानी आपका क्या हो गया, ये ट्रिक हो गया या बेसिक फंडा हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत,
एक बार ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या वे संख्या कहलाती है जिसमें 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 नहीं आता है, या जो पूरा पूरा 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और इसका व्यापक रूप या स्टार पॉइंट या ट्रिक क्या है, 2n-1 बोलिए या 2m-1 बोलिए। कहीं दिक्कत यहाँ तक? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।